दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की है जॉब मार्केट पर और कंक्लूजन में उन्होंने दो बहुत ही जरूरी लिस्ट निकाली है। पहली है उन 40 जॉब्स की जो एआई की वजह से इन डेंजर हैं और दूसरी उन 40 जॉब्स की जिनको अभी तक एआई टच नहीं कर पाया है, सो वो आउट ऑफ डेंजर हैं। तो वैसे ऐसी बहुत सारी स्टडीज आती रहती हैं ये एआई और जॉब्स को लेकर, बट मैं सही बताऊं, ये वाली स्टडी ना मुझे रियली इंटरेस्टिंग लगी जब इनके रिसर्च की मेथोडोलॉजी मैंने देखी। इन्होंने क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना एआई इंजन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग को-पायलट का डेटा यूज किया है। 2 लाख से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज किया। वेट, क्या ये एआई वाले स्पाई कर रहे हैं हम पर क्या? नहीं भाई, डोंट वरी। आपको इस वीडियो में इसी रिसर्च के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इन्होंने रिसर्च किया, ये लिस्ट इन्होंने कैसे बनाई और कौन से जॉब सेफ या अनसेफ है, सब कुछ हम एक एक करके समझेंगे। कुछ जॉब्स तो सही बताऊं मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि क्या बात कर रहे हो, ये भी डेंजर जोन में है क्या? और हाँ, ये भी समझेंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी अगर हम डेंजर जोन के आसपास वाले करियर में हो या जाने वाले हो तो। अगर एआई एंड जॉब फ्यूचर के बारे में क्यूरियस हो तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रिसर्च कैसे की गई। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग को-पायलट को यूज करने वाले 2 लाख से ज्यादा यूजर्स के एनोनिमस कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज किया, मतलब उनके नाम या डेटा को छोड़कर सिर्फ एआई कॉन्वर्सेशंस को स्टडी किया। जैसे किसी इंजीनियर ने लिखा कि ये कोड लिख दो, या किसी कंटेंट राइटर ने ब्लॉग्स या कॉपी लिखवाई हो, या कोई ईमेल या रिसर्च डॉक्यूमेंट बनवाया हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें एआई से हम करवाते रहते हैं। फिर उन्होंने एआई के दिए गए रिजल्ट्स को स्टडी किया, यूजर्स के फीडबैक को समझा कि भाई एआई ने कितने अच्छे से काम करके दिया है, कितने सैटिस्फाइड हैं वो। अब एआई किसका जॉब लेगा किसका नहीं, ये समझने के लिए उन्होंने पता किया कि फॉर एग्जांपल एक राइटर क्या क्या करता है। तो राइटर रिसर्च करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, रफ ड्राफ्ट तैयार करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता है। फिर उन्होंने रिवर्स में समझा कि इसमें से क्या क्या एआई बहुत अच्छे से कर पा रहा है, और फिर ऐसे हर जॉब के हर मेन टास्क को उन्होंने स्कोर दिया कि ये वाला टास्क, ये वाला काम एआई बहुत अच्छे से कर रहा है, और उस स्कोर को कहा गया एआई एप्लीकेबिलिटी का स्कोर। तो हाई स्कोर उन टास्क को मिला जो एआई बहुत अच्छे से कर सकता है, जैसे कि कोड राइटिंग या डेटा एनालिसिस या रिसर्च हो गया, और लो स्कोर उन टास्क को मिला जो एआई नहीं कर सकता, जैसे कि किसी पेशेंट को कंफर्ट करना, मशीन की इश्यूज को रिपेयर करना, वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसे तैयार हुई 2 लिस्ट। जिन जॉब्स के मैक्सिमम टास्क को एआई एप्लीकेबिलिटी में हाई स्कोर मिला वो इन डेंजर वाली लिस्ट में आ गए, और जिन 40 जॉब्स के मैक्सिमम टास्क को एआई एप्लीकेबिलिटी में लो स्कोर मिला वो आ गए आउट ऑफ डेंजर वाली लिस्ट में। तो चलो अब जल्दी से आपको मैं ये दोनों कैटेगरी के जॉब्स बताता हूँ जिन्हें एआई से खतरा है और जिनको नहीं है। 40 जॉब्स इन डेंजर जोन। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी के हिसाब से जो जॉब्स एआई से डेंजर में है वो अलग अलग टाइप्स के थे। तो मैंने कैटेगरीज बनाई हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि कौन कौन से टाइप्स के जॉब हैं, और उन सब के नाम भी आपको कैटेगरी वाइज शो करूंगा। इसमें एक कैटेगरी जो दिखी है वो है कंटेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इस कैटेगरी में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब्स को मेंशन किया गया है। इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स, राइटर्स एंड ऑथर्स, न्यूज एनालिस्ट्स, रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट्स, टेक्निकल राइटर्स, proofreaders and copy makers, editors, broadcast announcers and radio DJ, public relations specialists, advertising sales agents, demonstrators and product promoters, models, public safety telecommunicators, switchboard operators. जहां भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट को क्रिएट, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो आर्टिकल्स लिखना हो, ट्रांसलेशन करना हो या न्यूज रिपोर्ट करना हो, एआई के लैंग्वेज मॉडल्स इन टास्क को तेजी से और बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। इससे ह्यूमन एफर्ट्स पर डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती जा रही है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा एंड रिसर्च रिलेटेड रोल्स की। वेब डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर्स, फार्म एंड होम मैनेजमेंट एजुकेटर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, CNC tool programmers, historians, mathematicians, archivists, जियोग्राफर्स, ये सब। वेब डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट इस लिस्ट में कैसे? ये फील्ड तो बूम पर है ना। तो भाई जॉब मार्केट भी तो कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। सही स्किल नहीं है तो बूमिंग फील्ड में होकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो, कॉलेज में कोई सिखाता नहीं है और ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पर इतना स्कैम देखा गया है कि भरोसा होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर हैं जो जेन्युइन वैल्यू दे रहे हैं, बड़े बड़े पैकेजेस और प्रोमिसेस बेचकर नहीं, नो, एक्चुअल प्लेसमेंट गारंटी देकर। इंटर्नशाला ट्रेनिंग ये गारंटी दे रहा
रहा है। सो अगर टेक फील्ड में आपको कोई भरोसेमंद ट्रेनिंग चाहिए कि स्किल्स भी सही मिले और जॉब भी, तो इंटर्नशाला का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स विद एआई, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे तगड़ा है ऑनलाइन में। इनके प्लेसमेंट या इंटर्नशिप वाले और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे सजेस्ट करने के मेरे 3 रीजंस हैं। पहला, ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है, बहुत से लोगों को जॉब्स इंटर्नशिप मिलती है इंटर्नशाला के थ्रू। दूसरा, अगर कोर्स खत्म करने के 6 महीने में जॉब नहीं मिलती है तो 100% कोर्स फी रिफंड होगी। तो ये बात नहीं है कि कोर्स की फी पे करने के बाद में तुम कौन और हम कौन, ये वाला हिसाब यहाँ नहीं है। और तीसरा, इनके पास हायरिंग पार्टनर कंपनियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी कि 250 से ज्यादा कंपनियां हैं, तो जॉब तो आसानी से मिली जाएगी। और क्योंकि गारंटी मिल रही है आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग प्लस जॉब के लिए सीवी, इंटरव्यू से लेकर सारी की सारी प्रिपरेशन भी कराई जाएंगी। सर्टिफिकेशन भी आपको ड्यूअल मिलेगा, पहला इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स का इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड और दूसरा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट NSDC एंड स्किल इंडिया का। सो अगर वेब डेवलपमेंट फील्ड में बिगिनर हो और चाहिए कि कोई एक्चुअल स्किल्स और जॉब्स दिलाने वाला ट्रेनिंग कोर्स मिले तो ये कोर्स जरूर चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर और ज्यादा डिटेल्स में चेक करो। ओके, तो हाँ, टेक फील्ड भी खतरे से खाली नहीं है। अगर फ्यूचर में भी इसमें करियर चाहिए तो सही कोर्स के अलावा आपको AI, ML और डेटा साइंस से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। बेसिक कोर्स या ऑनलाइन सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा, अपडेट रहकर हर दिन एडवांस करना पड़ेगा खुद को। सो अगली कैटेगरी है क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सर्विसेज, पैसेंजर अटेंडेंट्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, टिकट एजेंट्स एंड ट्रैवल क्लर्क्स, ब्रोकरेज क्लर्क्स, टेलीमार्केट्स, कंसियर्जेस, होस्ट एंड होस्टेसेस, न्यू अकाउंट क्लर्क्स, काउंट एंड रेंटल क्लर्क्स। अब आप यहाँ पे देखो, इन सब में टास्क रिपीटेड वही के वही चलते रहते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पर काम करते रहते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट बुक करना, कस्टमर सपोर्ट या क्लरिकल नॉर्मल के जो जॉब्स होते हैं वो सारे के सारे। ऐसे टास्क तो AI यूं चुटकियों में कर लेगा, बिना एरर के एकदम स्मूथ और फास्ट कर लेगा। नाउ नेक्स्ट, इन डेंजर वाली लिस्ट की लास्ट कैटेगरी है एजुकेशन के कुछ जॉब्स, पोस्ट सेकेंडरी बिजनेस टीचर्स, पोस्ट सेकेंडरी इकोनॉमिक्स टीचर्स, पोस्ट सेकेंडरी लाइब्रेरी साइंस टीचर्स। आज तो सही बताऊं, बच्चे अपने असाइनमेंट्स और एग्जाम स्टडी से लेकर रिसर्च पेपर तक AI गुरु की मदद से बनवा रहे हैं। ऐसे में टीचिंग के कुछ जरूरी टास्क जैसे कि क्विजेस या क्वेश्चंस जनरेट करना, लेसन्स और प्लान्स बनाना और कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये सब AI बहुत ही एफिशिएंटली कर सकता है, क्योंकि सारी की सारी दुनिया भर का नॉलेज बेस और क्रिएटिविटी तो AI यूज कर ही रहा है ना, फिर ये काम क्यों नहीं कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन जॉब्स की जिन्हें AI आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च कहती है कि AI के पास अभी भी वो स्किल्स नहीं है जो इन जॉब्स के लिए जरूरी हैं, जैसे कि फिजिकल प्रेजेंस, क्रिएटिविटी और ह्यूमन टच। पहली कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन एंड फिजिकल लेबर, ड्रेज ऑपरेटर्स, ब्रिज एंड लॉक टेंडर्स, पाइल ड्राइवर ऑपरेटर्स, फ्लोर सैंडर्स एंड फिनिशर्स, रूफर्स, हेल्पर्स रूफर्स, सीमेंट मेसन्स एंड कंक्रीट फिनिशर्स, हैजार्ड्स मटेरियल रिमूवल वर्क्स, हाईवे मेंटेनेंस वर्क्स, पेविंग, सर्फेसिंग एंड टैंपिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, हेल्पर्स, पेंटर्स, प्लास्टर्स। देखो सिंपल सी बात, रोबोट और AI को ह्यूमन लेबर से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। कॉस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, प्लस एक ह्यूमन लेबर ऊपर नीचे होते हुए एनवायरनमेंट में काम कर लेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्सेस फिजिकल टास्क को करने की एबिलिटी ह्यूमन में आज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सोच सकता है, सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। लेकिन AI और रोबोट वो तो जैसा प्रोग्राम किया गया है वैसा करेंगे। रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में अभी AI उतरने को फिजिकली तैयार नहीं है। अगली सेफ कैटेगरी है हेल्थ केयर एंड पर्सनल सर्विसेज, सर्जिकल असिस्टेंट्स, मसाज थेरेपिस्ट, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, प्रोस्थोडोंटिस्ट्स, ऑप्थेल्मिक मेडिकल टेक्नीशियंस, फ्लेबोटमिस्ट्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, एम्बाल्मर्स, आर्ट रिलीज। देखो ह्यूमन इमोशंस का इन जॉब्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एम्पैथी, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस से तैयार की गई स्किल्स हैं ये सब की वजह से ये काम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी होता है। AI ह्यूमन टू ह्यूमन कंफर्ट या उनके फिजिकल नीड्स को समझकर केयर गिविंग अभी नहीं कर सकता है, इसीलिए ये सारी की सारी जॉब्स भी सेफ जोन में आई हैं। अब तीसरी और काफी बड़ी कैटेगरी ऑफ सेफ जॉब्स हैं मशीनरी, व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सिस्टम ऑपरेटर्स, और ऐसे करके बहुत सारी जॉब्स हैं, आप देख सकते हो। सो ये देखो, ये सारे के सारे वो रोल्स हैं जहां फिजिकली मशीन्स को ऑपरेट और मेंटेन करना होता है। AI सिस्टम्स कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट तो कर सकता है, लेकिन रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचानक से कोई ब्रेकडाउन हुआ तो उसको ठीक करना, कॉम्प्लेक्स मशीनरी को हैंडल करना अभी भी इंसानों का ही काम है। और अब सेफ कैटेगरी में लास्ट कुछ रोल्स हैं क्लीनिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, डिश वॉशर्स, मेड्स एंड हाउसकीपिंग क्लीनर्स। सो वो ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन वगैरह सब आने लगे हैं, लेकिन जो बारीकी से इंसान क्लीनिंग कर सकता है ना, या जैसी सफाई चाहिए
वैसी एक्चुअली में कर सकता है ना, या लिविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है, वो अभी एआई या मशीन नहीं समझ सकता है। हम लुक, फील, स्मेल, टच सारी चीजें यूज करते हैं क्लीनिंग टास्क के लिए, इसीलिए ये 2 जॉब्स भी सेफ लिस्ट में हैं। प्लस ये टास्क ऑन साइट रहते हैं, रिपीटेटिव हो सकते हैं या जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। इनको एक सिस्टम में सेट करना या मशीन को सिखाना बहुत ही मुश्किल है फिलहाल। तो ये सब सेफ और अनसेफ जॉब्स का लिस्ट आपने देख लिया है, पर सवाल ये उठता है कि करना क्या है। तो देखो, इसका सबसे सिंपल जवाब दूं तो जवाब है रिलेवेंट रहना है। चाहे स्किल्स हो, इंडस्ट्री हो, टूल्स हो या टेक्नोलॉजी हो, आप अपनी फील्ड में ऐसा क्या कर रहे हो जो एआई नहीं कर सकता है, या अगर आपके मैक्सिमम टास्क एआई कर सकते हैं तो ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा या बोनस स्किल्स हैं जो आपको किसी भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट बनाएंगी, वो आप देखो। टिके रहना है तो आपको ह्यूमन और एआई दोनों को ही अपना कंपटीशन मानना होगा। करियर स्विच करना है या उसी में एडवांस करना है या कुछ रिलेटेड फील्ड में जाना है, ये सब डिसीजंस लेने के लिए आपको हैंड्स ऑन रहकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एक सॉलिड ट्रेनिंग और गारंटीड प्लेसमेंट एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको इंटर्नशाला ट्रेनिंग का आइडिया दे ही चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनका वेब डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स और बाकी के डोमेन्स में भी प्लेसमेंट कोर्सेज चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का इंटरेस्टिंग लगा होगा और जॉब मार्केट का एक बढ़िया अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया होगा। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।